बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 21.1 को इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। हमारे पास 4 केसेस हैं। केस 1 के अंदर एक्सरसाइज 21.1 डील होगी, केस 2 के थ्रू एक्सरसाइज 21.2 डील होगी, केस 3 जो है वो 21.3 के अंदर डील किया जाएगा और केस 4 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 21.4 के अंदर डील किया जाएगा। अब ये चारों केसेस हैं क्या स्टूडेंट? पहला केस जिसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है नॉन, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ रहे होंगे 2 या 2 से ज़ायद और कोई भी फैक्टर उसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास जो केस है उसमें होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, यानी कि कोई भी लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 2 आ रही होगी या उसकी पावर 3 आ रही होगी, यानी कि होल पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे x-1 का होल क्यूब है या x-2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहाँ पावर जब डबल हुई या 3 हुई तो इसका मतलब है ये लीनियर फैक्टर रिपीट हो गया। तीसरी आपके पास जो तीसरा केस है स्टूडेंट, उसमें होगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी कि उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा होगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं होगा। 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हम नॉन रिपीटेड कह रहे हैं तो उसके साथ हो सकता है लीनियर फैक्टर भी मौजूद हो। हाईएस्ट फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक होगा और लास्ट वन क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड फॉर्म है, यानी कि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो याद रख लें ये 4 केसेस हैं। अब लीनियर फैक्टर स्टूडेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, ये बात आपको बिल्कुल सिंपल एक लफ्ज़, एक छोटी सी स्टेप के अंदर बात को समझना चाहिए। अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें x की पावर 1 है हाईएस्ट, यानी कि उसकी डिग्री 1 है, तो आपको तो उसे लीनियर फैक्टर कहा जाता है। और अगर x की पावर 2 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर कहा जाएगा। अच्छा, इस वक्त मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बज़ाहिर डिनोमिनेटर में आपको स्टूडेंट x² नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कोई देखकर ये कहे कि ये कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नहीं स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें तो ये फैक्टराइज हो सकता है। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज होने के बाद ये आपके पास लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जी गौर से देखिएगा कैसे। 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9, x² एज इट इज, और आपको पता है स्टूडेंट 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आप सब जानते हैं कि a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जी स्टूडेंट, अब ये आपके पास 12 एज इट इज, a की जगह पर स्टूडेंट x है और b की जगह पे 3 है, तो a प्लस b का मतलब x प्लस 3 और स्टूडेंट a माइनस b का मतलब x माइनस 3। अगर अब आप गौर से देखें तो इस डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर मौजूद हैं, एक x प्लस 3 है और दूसरा x माइनस 3 है, और दोनों में x की पावर 1 है, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं और ये दोनों लीनियर फैक्टर अलग अलग हैं। इसका मतलब कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। और एक बात स्टूडेंट और भी आप ऑब्जर्व करें, ऊपर x मौजूद नहीं है तो डिग्री 0 है, जबकि डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। ये स्टेप भी आपने लाजमी तौर पर नोटिस में रखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आप उसे पहले प्रॉपर बनाएंगे, तब वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। जी स्टूडेंट, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे। नाउ इन पार्शियल फ्रैक्शन, जी स्टूडेंट, 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट, 2 आपके पास लीनियर फैक्टर हैं तो आपने 2 फ्रैक्शन बना देने हैं। यहां पर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आप पहला लीनियर फैक्टर लिख दें x प्लस 3 और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो दूसरा फैक्टर है
वो आप लिखते हैं, डिनोमिनेटर में x माइनस 3। अब स्टूडेंट हमें यहाँ जो दो टर्म्स हैं नहीं पता कि वो क्या टर्म है, वो वैल्यूज क्या आएंगी, लेकिन एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ अगर x की पावर 1 है तो ये चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन बनना है, इसका मतलब अगर x की पावर 0 होगी, और x की पावर 0 का मतलब यानी कि वेरिएबल x की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर तो आ सकता है लेकिन x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। वो कांस्टेंट नंबर क्या है? इस वक्त हम उन कांस्टेंट नंबर को स्टूडेंट सपोज कर लेंगे a और b, और इन्हीं a और b को हमने फाइंड आउट करना है। जब फाइंड आउट कर लेंगे और इनकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन स्प्लिट हो जाएगा और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कह रहे होते हैं। जी स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूं। जी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट आपने एज इट इज उतार देनी है, 12 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे आप लेंगे एलसीएम। यहां डिनोमिनेटर x प्लस 3, यहां डिनोमिनेटर x माइनस 3, दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है एलसीएम आ जाएगा। जी स्टूडेंट, a के डिनोमिनेटर में x प्लस 3 मौजूद है, मिसिंग फैक्टर है x माइनस 3, वो a से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस। जी स्टूडेंट, b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 मौजूद है, मिसिंग फैक्टर है x प्लस 3, तो ये b से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई b इंटू एक्स प्लस 3। जी स्टूडेंट, अब यहां पे इस स्टेप को जरा गौर से देखें, दोनों डिनोमिनेटर को, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। याद रख लें, कैंसिलेशन का रूल क्या होता है कि अगर सेम साइड पे है तो अपोजिट लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और अगर साइड अपोजिट हो तो सेम लोकेशन के एलिमेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो x प्लस 3 स्टूडेंट x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और जबकि x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा? 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, एक x माइनस 3 और एक x प्लस 3। मैं पहले वाले लीनियर फैक्टर को ले रहा हूँ, x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 3, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 3। इसका मतलब x की वैल्यू 3, ये हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको देखो स्टूडेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, 12 एज इट इज इक्वल टू a। जी स्टूडेंट, x की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 प्लस b एज इट इज, x की जगह स्टूडेंट 3 और ये प्लस 3। 12 स्टूडेंट एज इट इज। जी स्टूडेंट, 3 माइनस 3 0, और 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो उसे 0 का देता है, तो 0 a से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 b से मल्टीप्लाई होगा 6b, तो 12 इज इक्वल टू 6b। हमें b की वैल्यू चाहिए, 6 यहां मल्टीप्लाई है, यहां का डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू b। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो स्टूडेंट हमें b की वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू 2। अब आप चाहें तो b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या चाहें तो सेकंड फैक्टर को इक्वेट करवा दें, तब भी दोनों सूरतों के अंदर आप a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, 12 एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b की जगह स्टूडेंट क्या आएगा? b की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज। जी स्टूडेंट, 12 एज इट इज, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x,
और प्लस 2 3 ज़र 6। जी स्टूडेंट, अगले स्टेप में आप इसको ज़रा अरेंज कर लें। दो एक्स की टर्म्स हैं और दो कांस्टेंट है, सेपरेट कर लें। ए एक्स प्लस 2x माइनस 3a प्लस 6। जी स्टूडेंट, 12 को आपने एज इट इज उतार दिया। इन दोनों में से अगर आप गौर से देखें तो x कॉमन है, ax प्लस 2x में से। जी स्टूडेंट, यहां से बच जाएगा a, यहां से प्लस 2 माइनस 3a प्लस 6। जी स्टूडेंट, अब आप ये जो इक्वेशन है, आपको पता है कि जब कोई इक्वेशन होती है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब आप इसको इक्वेट कर दें, यानी कि इक्वेटिंग लाइक टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर से देखें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास कोई x की टर्म है, तो आपका आंसर होगा नो। तो जब यहां x नहीं है तो इसका मतलब यहां x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 0। राइट हैंड साइड पे देखें तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस 2। तो इसका मतलब a प्लस 2 किसकी इक्वल हो गया स्टूडेंट, 0 की इक्वल। प्लस 2 है, ऐसे यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू a। इट मीन्स हमें a की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स -2। आप इस वैल्यू को इसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि -3a प्लस 6, चूंकि ये यहां पे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट 12 है। अगर इस तरह इक्वेट करेंगे तब भी आपको सेम यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी भी एक तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों तरीकों से आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और इन दोनों वैल्यूज को कहां हम रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन a के अंदर। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a। जी स्टूडेंट, इक्वेशन a को देखिएगा, 12 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a। जी स्टूडेंट, a की वैल्यू है -2, तो -2 ओवर डिनोमिनेटर x प्लस 3 एज इट इज, प्लस b की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने है 2 और इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 3। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कि ये आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन था, ये कन्वर्ट हो गया दो फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको हम कह रहे होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है कि क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और दो फैक्टर्स आपके पास स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि दो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, और फर्दर फिर बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया है। जी स्टूडेंट, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर गौर से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट, अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो सबसे पहले आपने इस बात को चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। देखें, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स यानी कि 3x अगर मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 3। इट मीन्स जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर के मुकाबले में लेस है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये प्रॉपर है तो इसका मतलब है आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट अगर गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। 3 जो फैक्टर है अगर आप देखें तो यहाँ x है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर x माइनस 2, इसमें भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है। और ये तीनों लीनियर फैक्टर जो हैं इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो रिपीटेड हो, यानी कि सारी डिफरेंट वैल्यू, एक x है, दूसरा x माइनस 2 है, तीसरा x माइनस 3 है। तो स्टूडेंट अब आप इनको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, देखिएगा। नाउ इन पार्शियल फ्रैक्शन, जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। जी स्टूडेंट, अगर गौर से देखें तो 3 आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं लीनियर, तो 3 यहां पे आपके पास
फ्रैक्शन फॉर्म होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शन की प्लेस दे दी। पहला आपके पास जो फ्रैक्शन है, लीनियर फैक्टर है, वो है x, तो पहले के डिनोमिनेटर में मैंने x लिख दिया स्टूडेंट। दूसरा है आपके पास है x माइनस 2, मैंने सेकेंड के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 लिख दिया। और थर्ड x माइनस 1 है, तो थर्ड के नीचे मैंने x माइनस 1 लिख दिया। अब ऊपर आपको बताया, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर नीचे x की पावर 1 आ रही है तो ऊपर x की पावर 0 मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट आएगा। इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, तो इनको हम नाम दे देंगे a, b एंड c, और स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन a कह देंगे जी। नेक्स्ट स्टेप उसी तरह स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई। राइट हैंड साइड पे दरम्यान में प्लस का साइन है। तीनों डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स हैं, आप इनका एलसीएम लेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट, a के डिनोमिनेटर में x मौजूद है और रिमेनिंग दोनों फैक्टर मिसिंग है। ये दोनों फैक्टर a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 मौजूद है, मिसिंग है x और x माइनस 1, तो ये दोनों b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c के डिनोमिनेटर में स्टूडेंट x माइनस 1 मौजूद है, मिसिंग है x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये c से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c x इंटू एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 एज इट इज जी, x a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज प्लस bx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस cx इंटू एक्स माइनस 2। जी स्टूडेंट, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसमें 3 फैक्टर आपके पास लीनियर हैं, बारी बारी आप एक एक फैक्टर को 0 के इक्वेट करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको a b c की बारी बारी वैल्यू मिल जाएगी। जी स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर जो मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो है x माइनस 2, तो मैंने x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की इक्वल ले लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 वहां जाकर क्या होगा स्टूडेंट, प्लस 2, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे भी जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a x की जगह आ गया बेटा 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस b x की जगह आ जाएगा 2b इंटू 2 और x माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस c इंटू x की जगह आ गया बेटा 2 इंटू एक्स माइनस 2 2 माइनस 2। जी स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 0 इस पूरे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा 0। यहां पर देखें 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी कि ये हो गया 2b प्लस, जी स्टूडेंट 2 माइनस 2 0 होगा, और 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर देगा, तो माइनस 6 और प्लस 6 भी कैंसिल आउट हो गया, तो रह गया 4, 0 प्लस 2b प्लस 0, तो ये आपके पास बेटा 2b, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b, तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो स्टूडेंट b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यानी कि पहला एक फैक्टर हमने उसको इक्वेट किया 0 की इक्वल, तो हमें b की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड फैक्टर को देखें, वो है x माइनस 1, अब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू a x की जगह स्टूडेंट 1 माइनस 2 एज इट इज इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स की जगह 1 x माइनस 1 माइनस 1
प्लस सी इंटू एक्स, एक्स की जगह आ गया बेटा 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1 माइनस 2। जी स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, 1 जार 3 प्लस 6, तो 1 माइनस 3 प्लस 6, 1 माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, जी बेटा यहाँ ये 1 माइनस 1 0 होगा और ये 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होके इसे 0 कर देगा, प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट ये 1 माइनस 1 0, 0 इस 1b से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा, ये फैक्टर भी 0 हो गया, प्लस c 1 जार c और 1 माइनस 2 माइनस का 1 होगा तो माइनस 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट याद आएगा माइनस का c। जी 6 प्लस का है, 1 प्लस का है, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू माइनस सी। ये मैं माइनस सी को बेटा यहाँ लाऊंगा तो प्लस सी हो जाएगा और प्लस 4 वहाँ जाकर माइनस 4, तो हमें सी की वैल्यू मिल गई माइनस 4, हमें बी मिल गया, हमें सी मिल गया, अब रह गया ए। और तीसरा फैक्टर स्टूडेंट हमारा जो रह गया है वो है एक्स। अब पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर की जगह स्टूडेंट 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 0 प्लस 6, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ए एज इट इज आ जाएगा x माइनस 2 0 माइनस 2, x माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस b एज इट इज इंटू एक्स, एक्स की जगह 0 आ जाएगा स्टूडेंट, और x माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 0 अपॉन इंटू एक्स माइनस 2 है तो 0 माइनस 2। जी स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 3 0 जार 0 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज। जी स्टूडेंट 0 माइनस 2 यानी कि a इंटू माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, b 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 होकर पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट c 0 से मल्टीप्लाई होकर इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, तो 0 0 और ये सिर्फ 6 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2a। जी बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो स्टूडेंट a की वैल्यू हमें मिल गई 3। जी हमें तीनों अननोन a b c की वैल्यू मिल चुकी है, इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन a में पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर हो चुका आ जाएगा। नाउ इक्वेशन a becomes, जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आई 3, तो 3 ओवर x प्लस b स्टूडेंट हमारे पास क्या आया 2 ओवर x माइनस 2 प्लस c आपके पास स्टूडेंट आया माइनस 4 ओवर x माइनस 1। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, देखते हैं 3 ओवर x एज इट इज लिख दें, प्लस 2 ओवर x माइनस 2 एज इट इज लिख दें, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 ओवर x माइनस 1। जी स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास इस वाले पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर 3 लीनियर फैक्टर्स जो कि नॉन रिपीटेड थे डिनोमिनेटर में मौजूद थे, तो सिमिलरली ये तीन जो फ्रैक्शन है उनकी फॉर्म में क्या हो गया डिवाइड करके लिख दिया गया और ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इन वीडियोस को लाजमी तौर पे ख़ुद भी देखें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी इशू है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर से मेंशन करें। इंशाल्लाह हम आपकी क्यूरीज़ को एड्रेस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।